दोस्तों सभी को जय साई राम। आज है 15 मार्च 2024 और अभी करीब सुबह के 11 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं होटल मंजरी से बाहर निकल रहा हूँ। अपना बाइक पूरा रेडी कर लिया हूँ, सामान वगैरह पैक कर लिया हूँ। अब मैं रायपुर के लिए वापसी हो रहा है मेरा यहाँ से। और नेपाल का जो बॉर्डर है नेपाल इंडिया, वो तकरीबन 30-35 किलोमीटर की दूरी पर ही है यहाँ से। मैं सुनौली बॉर्डर तरफ से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ठूठी पहाड़ी करके पड़ता है, वहाँ से लौट रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ कम मिलेगा। सुनौली बॉर्डर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए वहाँ जब मैं एंट्री किया था तो लुम्बिनी बॉर्डर का कड़वा बॉर्डर बोलते हैं, वहाँ से आया था। अब वापसी में ठूठी पहाड़ी। और आज 15 तारीख है, 15 दिन पूरे हो गए। 1 तारीख को एंट्री किया था नेपाल में और किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। 15 दिन का भंसार लिया था मैंने। आज के डेट में मुझे कोई भी हाल में नेपाल छोड़ना है तो हो जाएगा, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा। और अपना गाड़ी पूरा तैयार है, सामान सब पैक है। और इस होटल पे मैंने अभी लौटते टाइम 5 दिन स्टे किया हूँ, क्योंकि मैं 10 तारीख को ही रिटर्न आ गया था काठमांडू से। बड़ा आरामदायक रहा। यहाँ का लंच डिनर बहुत ज़बरदस्त था, टेस्टी था। काफ़ी लोग पूछते बोलते हैं कहाँ से आए हो, सब जानकारी लेते हैं। ये है होटल मंजरी और यहाँ रोड का काम पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। चाइना कंपनी को दिया गया है काम और आगे भी लगता है 2-3 साल तो और चलेगा ही काम। काफ़ी धूल मिट्टी मिला, ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है नेपाल में। हाँ, लेकिन आने वाले 2-3 साल बाद काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने लोकेशन चेक किया रायपुर का, तो लगभग 1000 किलोमीटर बता रहा है और मैं अब निकल पड़ा हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा ठूठीवाड़ी होते हुए गोरखपुर पहुँचूँगा। बनारस से अंबिकापुर तरफ चले जाऊँगा। अंबिकापुर से बिलासपुर होते हुए रायपुर आऊँगा। और आज 15 मार्च मतलब शुक्रवार है। आज संडे को पहुँचूँगा, ऐसा मैंने अपना टारगेट बना रखा है कि संडे तक पहुंचूं आराम से। ये देख सकते हैं नेपाल का रोड थोड़ा खस्ता हाल में रहता है, चूँकि बॉर्डर सामने में ही है। गेट नज़र आ रहा है, नेपाल का गेट। अब यहाँ से कुछ दूरी तक के लिए 4 लेन रोड बना दिया गया है, बढ़िया। ये सामने नेपाल का गेट नज़र आ रहा है और उस पार इंडिया गेट है। तो चूँकि मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा और मैं इंडिया में एंट्री हो गया है। ये इंडिया गेट देख सकते हैं। और नेपाल बॉर्डर में तो ऐसा कोई भी फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं हुआ कि वो भंसार वगैरह चेक किए हों। बिल्कुल बिंदास मैं इंडिया के अंदर एंट्री कर लिया। लेकिन हाँ, इंडिया के जो चेक पोस्ट है वहाँ पर मुझे रोका गया। आधार कार्ड दिखाया मैंने, तो उन्होंने अपने रजिस्टर में एंट्री कर लिए और जाने दिए। ज़्यादा कुछ नहीं है और ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ वगैरह नहीं है कि नेपाल में ऐसा है वैसा है, कोई दिक्कत वाला कि अपने बाइक में, मोटरसाइकिल में, कार में जाओ तो कोई तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सपोर्टिव नेचर रहा है वहाँ के पब्लिक भी, और पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, आर्मी वाले। इसलिए कहीं भी कोई चालान नहीं हुआ। हम भी एकदम सिस्टम से चले वहाँ पर, जिससे किसी को बोलने का मौका ना मिले। और अब हम आ गए हिंदुस्तान के अंदर, चल पड़े अपने रायपुर के तरफ। अब देखता हूँ, अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और पेट्रोल डलाना भी ज़रूरी है।
नेपाल की तुलना में अपने हिंदुस्तान में कुछ कम रेट है पेट्रोल का। और मैं यहाँ पर चाय नाश्ता के लिए रुक गया, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय पिया था। उसके बाद अब एक रेस्टोरेंट मिल गया और यहाँ पर मुझे बाइक भी रखने के लिए अच्छा जगह मिल गया। और काफ़ी दिन से समोसा कचौड़ी भी नहीं खाया था, इसलिए यहाँ आ गया मैं। थोड़ा आराम करके अब मैं रिटर्न हो रहा हूँ। रिटर्न मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से कुछ आगे जाने पर गोरखपुर है। गोरखपुर क्रॉस करके फिर मैं वाराणसी, फिर वहाँ से अंबिकापुर, ऐसा है। रास्ते में छोटे छोटे गांव वगैरह पड़ते रहते हैं। महाराजगंज पड़ा। और बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम मैं 2 व्हीलर से गया था, प्राइवेट व्हीकल से, नेपाल में। थोड़ा सा जाते टाइम जब एंट्री किया था तो थोड़ा पहले दिन थोड़ा सा तकलीफ महसूस हुआ। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, काठमांडू में भी कुछ ऐसा मन में लग रहा था कि कहीं नो एंट्री वन वे साइड ना घुस जाऊं, लेकिन सब सही चला। वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। पूरा सफ़र बहुत ही रोमांचकारी रहा। और जो चाइना बॉर्डर तरफ गया था मैं, वो काफ़ी एडवेंचर जर्नी रहा, काफ़ी ख़तरनाक। और वहाँ से लौटते टाइम जब काठमांडू जा रहा था तब भी काफ़ी ख़तरनाक घाटी पहाड़ी में से गया हूँ। और सबसे बड़ा बात यह कि उधर रोड वगैरह सब बन रहे हैं। यह आ गया मैं गोरखपुर, और करीब 3 बज रहे हैं, 2:30। गन्ने का रस पी लेते हैं। अब गोरखपुर के बाद अगला जो बड़ी सिटी पड़ेगी वो है वाराणसी। वैसे आज तो सोचा हूँ कि मैं कैंपिंग करूँगा किसी पेट्रोल पंप में, और बनारस के पहले ही कर लूँगा। उसके बाद कल सुबह निकलूँगा बढ़िया जल्दी। तो अपना अंबिकापुर का प्लानिंग किया हूँ कि अंबिकापुर में स्टे करूँगा होटल में रूम लेके। फिर अंबिकापुर से संडे को निकलूँगा। तो ये मैं आ गया वाराणसी के पहले, एक पेट्रोल पंप में लिया, स्टे किया नाइट। और सुबह के भी 6:15 बज रहे हैं। अब मैं निकल रहा हूँ वाराणसी। कल मैं निकला था नेपाल से, और आज 16 तारीख को यहाँ पर हूँ पेट्रोल पंप में। और अब निकलना हो रहा है मेरा अंबिकापुर के लिए। यहाँ से अंबिकापुर 415-20 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आराम से शाम तक के पहुंच जाऊंगा अंबिकापुर। ये पेट्रोल पंप के स्टाफ हैं।
कैंपिंग के लिए मेरे को सबसे अच्छा सूटेबल जगह जो लगा वो पेट्रोल पंप ही लगा, क्योंकि यहाँ फुल नाइट स्टाफ रहते हैं। और देखो मैं पहुँच गया फाइनली, वाराणसी में एंट्री हो गया। और गूगल मैडम ने थोड़ा सा मेरे को मिसगाइड कर दी, ये मैं सिटी के अंदर एंट्री हो गया। रूट मैप लगाया था, उसी को देखते हुए अंदर आया तो सिटी के अंदर पहुंच गया। ये नहीं कि बाईपास से। अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। अब लोगों से पूछताछ कर करके मुझे आगे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सकरी सकरी गलियों में घुस चुका हूँ। किसी भी तरीके से मेन रोड पकड़ना है। और पेट्रोल भी एंडिंग पर आ गया है, पेट्रोल भी डलाना ज़रूरी है। वैसे स्पेयर में मैं अलग से रखा हूँ, बॉक्स में करीब 2-2.5 लीटर पेट्रोल है मेरे पास एक्स्ट्रा, इमरजेंसी के लिए। तो ये मैं पहुँच गया मेन रोड, और ये सामने पेट्रोल पंप भी नज़र आ गया। तो पहले फुल टैंक कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल शाम तक मैं रायपुर पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद 2-3 दिन अच्छे से आराम करना है। फिर उसके बाद कुछ काम पकड़ेंगे। गाड़ी वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिट्टी कीचड़ हो चुका है, क्योंकि नेपाल में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा धूल मिट्टी था, ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अभी सुबह के करीब 8:30 बज गए हैं, और शाम तक तो उम्मीद है अंबिकापुर पहुंच जाऊंगा मैं। अब यहाँ से 300 किलोमीटर, ये फाइनली पहुंच ही गया अंबिकापुर। शाम 6 बजे पहुंचा हूँ, और यहाँ होटल देव में रूम लिया हूँ। ये अंबिकापुर में घड़ी चौक के पास में ही है। बजट होटल मिल गया ठीक ठाक। और मैं तो मेन चीज़ ये देखता हूँ कि मेरे को 2 व्हीलर पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए खासकर। फिर भले होटल कैसा भी रहे, और सस्ता मिल जाए तो भी चलेगा, या महंगा भी मिलेगा 1000-1500 तो भी चलेगा। क्योंकि गाड़ी एक ऐसा यूनिक है कि लोग छेड़छाड़ करते हैं उसको, उसके ऊपर बैठना, फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना, बड़ा डर लगता है। सामने रहता हूँ तो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं गाड़ी को। जिससे नुकसान होने का काफ़ी डर बना रहता है। इसलिए मैं यहाँ रख दिया, और बढ़िया ये पार्किंग है इस होटल का। कैमरे वगैरह भी लगे हैं, और सुरक्षित जगह पे खड़ी थी गाड़ी अपनी रात भर। और अभी बज रहा है सुबह का करीबन 11 बजने आ रहा है। अब अंबिकापुर से रायपुर की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है, यहाँ से दिखा रहा है। तो आराम से 5-6 बजे तक तो रायपुर टच कर ही लूँगा। 6-7 घंटे में हर हाल में पहुँच जाऊँगा रायपुर। और ये होटल रूम से बाहर आने के बाद ये अपना अंबिकापुर शहर। अब अभी भी गूगल के माध्यम से ही चल रहा हूँ, जो मैंने रूट मैप लगा रखा है उसी अनुसार चल रहा हूँ मैं। कल नाइट में बढ़िया यहीं पास में, होटल के पास में एक चौपाटी है, तो वहीं पर मैंने फैंसी आइटम खाया था, जैसे कि डोसा, पाव भाजी, जूस वगैरह पी लिया था। खाना खाने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि चौपाटी में एक से एक आइटम मिल रहे थे। तो मैं बोला चलो आज ये खाया जाए।
वैसे भी काफ़ी दिनों से ये सब खाया पिया नहीं था। और नेपाल में तो उतना चलता भी नहीं है, इडली डोसा समोसा कचौड़ी ये सब तो चलता भी नहीं है उस तरफ। कल शाम के तो मैं अंबिकापुर पहुंचा और रूम लिया। उसके बाद मैं चौपाटी जब गया तो अच्छा खासा बारिश भी होने लगा था। गनीमत है मैं समय पे रूम पर पहुंच गया था। और चूंकि चौपाटी और होटल का दूरी काफ़ी कम था, वॉकिंग डिस्टेंस में, और यहाँ अंबिकापुर में भी मैंने वही लाइट वाला बैग अपना लगा के थोड़ा सा धमाल मचाया कल शाम को चौपाटी तरफ। रुकना पड़ेगा, गाना चेंज करना पड़ेगा मेरे को अपना म्यूजिक सिस्टम का। 2 सेकंड को रुक के फटाफट गाना चेंज कर लूँ कहीं। ये छाया मिला, इधर ही रुकना ठीक है। ये देखो छाया पे रुका हूँ। पब्लिक रिएक्शन मिलना चालू हो गया। आजू बाजू वाले लोग रुक रुक के देखने लगे। लेकिन ऐसे लोगों से बातचीत करो तो पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सारा टेंशन तकलीफ परेशानी चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि इतने दूर का सफ़र कर रहे हैं और होता है शारीरिक तकलीफ भी होता है, दर्द होने लगता है चलते चलाते। और मानसिक ये तकलीफ होता है कि कई जगह पे हमको रोड रास्ता का ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक ट्रैफिक का। बच्चे लोग भी बड़े खुश हो गए, बिल्कुल फ्रेशनेस लगने लगता है इन लोगों से बात करने पर। ये देखो सेल्फी फोटो वीडियो। चलते हैं आगे। 2 कदम आगे भी नहीं चल पाया और ये 2 और कैंडिडेट मिल गए। वैसे तो मैं कई बार स्पीड में चलते रहता हूँ, तब भी लोग इशारा करते हैं रुकने के लिए और आवाज़ देते हैं। पर यह है कि गाड़ी ओवर स्पीड में होने की वजह से निकल जाता हूँ, फिर मैं रुक नहीं पाता। और दूसरा बात ये भी हो जाता कि अगर हम जगह जगह रुकते चले गए तो 100 किलोमीटर का भी यात्रा दिन भर में नहीं हो पाएगा। और अभी मुझे जाना है रायपुर। अभी मैं अंबिकापुर शहर के अंदर ही हूँ, अभी अंबिकापुर से बाहर नहीं हुआ हूँ। कई लोग मुझसे इंस्टा आईडी वगैरह भी पूछते हैं, जो कि मैं इंस्टा तो बहुत कम ही यूज करता हूँ, कभी कदार खोलता हूँ इंस्टा को। मेरा मेन जो है उद्देश्य वो यूट्यूब पे ही फोकस करता हूँ।
लोगों से बात करने में एक अलग एनर्जी मिलता है। अब चलते हैं, आगे बढ़े। ये आ गया मेन रोड, रायपुर का हाईवे। कटघोरा लगभग 140-45 किलोमीटर की दूरी पे है। बिलासपुर 210 ऐसा कुछ है, और रायपुर 335-40 ऐसा कुछ है यहाँ से। ये मेरे इस सफ़र का आखिरी वीडियो है। अब अगली यात्रा में अगला वीडियो ब्लॉगिंग करूँगा, और फिलहाल रायपुर पहुँच के घर में ही भी कुछ वीडियो बनाऊँगा, जैसे अपना JBL के बारे में बताऊँगा, म्यूजिक सिस्टम उसका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा, और इस बाइक का भी कुछ डिटेल डालने का कोशिश करूँगा। और भी कुछ हैं जिनको मैं अभी पेंडिंग में है मेरा वीडियो, वो सब भी बना के सब अपलोड करूँगा। और मैं अंबिकापुर से बाहर आ चुका हूँ। साईं बाबा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ, ना कोई दुर्घटना हुआ, किसी प्रकार का कोई नुकसान, परेशानी, तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ। स्मूथली आया गया, बिल्कुल आराम से। इंडिया में मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ सड़कें तो अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम अपने स्पीड में चल रहे हैं कि यार सड़क अच्छा है करके हम ये मान के चल रहे हैं, और 80 की स्पीड है, 90-100 उस स्पीड में हम जा रहे हैं। और कई जगह पे ऐसा होता है कि ब्रेकर नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता कि ब्रेकर है, तब उस स्थिति में तकलीफ़ हो जाता है, या गड्ढे वगैरह आ जाते हैं बड़े बड़े अच्छे खासे रोड में। वो एक अचानक जो पड़ता है ना इस टाइप का, तो इसमें दुर्घटना के चांस ज़्यादा होते हैं। और अब ये मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ अंबिकापुर से।
बाकी इस तरफ काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। अब चूंकि गाड़ी चल रहा है तो जैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन रुकूंगा अगर 10 मिनट के लिए भी तो पसीने पसीने हो जाऊंगा। लगता है यहाँ एक्सीडेंट हो गया टर्निंग पॉइंट पे, और वही हुआ, ट्रक पलट गई। राइट साइड में जाके पलटी है ट्रक, लेफ्ट से राइट हो गया। इसीलिए मैं नाइट में ज़्यादा गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि नाइट में समझ में नहीं आता कि टर्निंग पॉइंट है करके। दिन में चलाओ, दूर दूर तक नज़र आ जाता है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय साई राम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।